प्रभातपुर गांव के एक संगीत कोने में करण चाय वाला का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे करण चाय वाला अपने काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा करण? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं मीना, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर चंदन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का चंदन दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? करण की आंखें नम हो गई। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे भी दिन बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। पर पिताजी, जब पड़ोस की ताई के घर से पकवानों की खुशबू आती है तो मैं खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन मैं चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा। मीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। करण कुछ नहीं बोला, चुपचाप चाय की दुकान की ओर चल पड़ा। करण की चाय की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी जलाई, उसे लगा उसके बाहों में अब पहली जैसी ताकत नहीं रही। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे आज। एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, चंदन की मासूम बातें सब कुछ तोड़कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया भीमसेन दुकान पर आ पहुंचा। हाँ करण, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ पर हाथों ने किस्मत नहीं है। तभी बगल से बलराम हपड़ा। मुखिया जी, मेरा तो कहना है कि इस करण को गांव से बाहर कर देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। चल छोड़े से, यहाँ से चलते हैं। दोनों करण की हालत पर हंसे और चले गए। करण वहीं खड़ा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों? मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। मीना उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को करण थका हारा अपने घर पहुंचा। अरे क्या हुआ करण? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ तो कहो। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से मुखिया और बलराम, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं ला सका। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें मेरी भी गलती है। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। करण कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप चारपाई पर लेट गया। करण, खाने के लिए कोई चीज उधारी ले आओ। नहीं मीना, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। करण चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। क्या जिंदगी का यही अंत है? अरे करण, आज दुकान नहीं खोली? अब चाय वाला से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या?
करण बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। वो एक घने वृक्ष की छाह में बैठ गया। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर मीना और चंदन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। कोई है तो मेरी मदद करो। करण आवाज की दिशा में गया तो देखा एक साधु जमीन पर गिरे हुए थे। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। महाराज बताइए, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिलेगा तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। थका हुआ कर्ण तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा और एक भयानक औरत की शक्ल बन गई।